BSM3 के छात्रों को मेरा नमस्कार। आज हम हिंदी पेपर CC 305 प्रश्न पत्र का नाम है प्राचीन एवं मध्यकालीन हिंदी साहित्य का इतिहास। उसमें हम आदिकालीन परिस्थितियों का परिचय देखेंगे। उसकी शुरुआत करते हैं। जिस देश का जैसा समाज होगा उसका साहित्य वैसा ही होगा। समाज की परिस्थितियों के साथ साथ साहित्य परिवर्तित होता रहता है। हिंदी के आदिकाल की परिस्थितियों का उसके साहित्य पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। इस युग की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक आदि परिस्थितियाँ निम्नलिखित थी। राजनीतिक परिस्थितियाँ भारतीय इतिहास का यह काल राजनीति की दृष्टि से अव्यवस्था, पराजय एवं गृह कलह का युग था। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तरी भारत की केंद्रीय शासन शक्ति का हनन हो गया था और राजसत्ता अस्थिर हो गई थी। भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट गया था। इसी समय अरब में नवोदित इस्लाम धर्म ने दूर दूर तक प्रसार के लिए प्रयत्न आरंभ कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध के राजा दाहिर को हराकर अरबों ने संधि को जीत लिया। मतलब सिंध को जीत लिया। 9वीं शती तक भारत में भी प्रवेश न कर सके क्योंकि पश्चिमोत्तर सीमा पर शक्तिशाली राज्य थे। 10वीं शताब्दी में गजनी का राज्य महमूद गजनवी के हाथ में आ गया। उसने पंजाब, कांगड़ा, कनौज, ग्वालियर आदि को जीतते एवं लूटमार मचाते हुए सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। गजनवी धन लूटता हुआ वापस चला गया। 11वीं-12वीं शताब्दी में दिल्ली में तोमर, अजमेर में चौहान तथा कनौज में गढ़ वालों के शक्तिशाली राजपूत राज्य थे। मोहम्मद गोरी के भारत आक्रमण करने पर पृथ्वीराज चौहान तथा बाद में जयचंद को पराजित करके भारत में राज्य स्थापित कर लिया। राजपूतों की पराजय का मुख्य कारण उनकी पारस्परिक कूट थी। इस प्रकार आदिकाल में भारत की राजनैतिक स्थिति गृह कलह से युक्त थी। फलतः भारत पर तुर्कों का राज्य स्थापित हो गया। आदिकालीन सामाजिक स्थितियों की बात करें तो इस युग में सामाजिक स्थिति भी उत्तम नहीं थी। वर्ण व्यवस्था प्रधान हिंदू समाज अनेक जातियों तथा उपजातियों में बंट गया था। छुआछूत के नियम बड़े कड़े हो चुके थे। हिंदुओं की समन्वयवादिता की भावना का हनन हो चुका था। राजपूतों में वंश कुलीनता और सामंती गौरव की भावना अधिक थी।
उनकी वीरता और बलिदान की भावना में किसी को संदेह नहीं हो सकता, परंतु वंश गौरव की भावना को लेकर वे गृह कलह में ही उलझे रहे थे। राजपूत नारियां वीर छत्राणियां थीं। वे जौहर में आत्म बलिदान करने और वीरता दिखाने में पीछे नहीं थी। स्वयंवर प्रथा उस समय की सामाजिक विशेषता थी। कई बार स्वयंवर युद्ध का कारण बन जाते थे। राजपूत दूरदर्शी नहीं थे। वे भोग विलास में उनकी रुचि अधिक थी। जन सामान्य में मनोबल नहीं था। तत्कालीन रासो ग्रंथों में उपयुक्त सामाजिक व्यवस्था का यथार्थ चित्र मिलता है। उस समय की धार्मिक स्थिति की बात करें तो इस काल में वैदिक और पौराणिक धर्म के साथ बौद्ध जैन धर्म का अपने नए रूप में प्रचार हुआ था। बौद्ध की अनेक शाखाएं व्रजायन, सहजयान, मंत्रायान आदि का विकास हुआ, जिनके अनुयायी धर्म के वास्तविक आदर्श को छोड़कर सिद्धि लाभ के लिए गुप्त साधनाओं में जुटे हुए थे। आचार विहीनता, चमत्कार प्रदर्शन तथा भोग विलास इनकी विशेषताएं थी। बौद्धों के अतिरिक्त वैष्णव के पांचरात्र, शैवों के पाशुपत, कालमुख, कापालिक आदि संप्रदायों में भी बौद्ध संप्रदाय की पूजा पद्धति का अनुकरण होने लगा। गुरु गोरखनाथ ने नाथ योगियों में संयम और सदाचार की प्रतिष्ठा की और योग का महत्व प्रतिपादित किया। राजपूतों में ब्राह्मणों और पुरोहितों का मान था। रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य आदि ने अपने अपने सिद्धांतों का प्रसार भी इस युग में किया, परंतु उनका अनुकरण बाद में भक्ति साहित्य में हुआ। इस युग में मुस्लिम धर्म का भारत में आगमन हुआ, परंतु उसका कोई विशेष प्रभाव इस युग के साहित्य पर नहीं है। इस प्रकार सामाजिक एवं राजनीतिक परिवेश की तरह इस काल का धार्मिक वातावरण भी दूषित था। साहित्यिक परिस्थितियों में देखें तो इस काल में संस्कृत अपभ्रंश हिंदी साहित्य का विकास हुआ। संस्कृत में ज्योतिष, दर्शन, स्मृति आदि के ग्रंथों पर टीकाएं लिखी गई। संस्कृत कवियों में चमत्कार भावना एवं पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति रही है। जैसे श्रीहर्ष के नैषध चरित में, कल्हण की राजतरंगिणी ऐतिहासिक ग्रंथों में अमूल्य है। अपभ्रंश में सिद्धों, नाथों तथा जैनियों का धार्मिक साहित्य मिलता है। विद्यापति ने लौकिक श्रृंगार प्रधान तथा प्रशस्ति मूलक रचनाएं लिखी। डिंगल तथा पिंगल में चारण और भाट कवियों के
लिखे रासो काव्य तथा अन्य ग्रंथ मिलते हैं। अस्तु।